कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि जिले में खाद की नहीं है कमी, किसानों को आसानी से उपलब्ध होगी खाद। धान की कटाई का कार्य अंतिम रूप से चल रही है। धान कटने के बाद किसान खाली पड़े खेतों में अगले जीवन की फसल उगाने की तैयारी शुरू कर देंगे। नई फसल उगाने से पहले किसानों को खाद की आवश्यकता होती, लेकिन जरूरत के हिसाब से व समय से उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन इस बार किसानों के खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही जिले भर में खाद की पर्याप्त व्यवस्था बना ली है और किसानों को वितरित भी की जा रही है। कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने बताया कि करीब 80% धान की कटाई का कार्य हो चुका है। नई फसल उगाने के लिए किसानों को खाद की जरूरत पड़ेगी, जिसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सभी किसानों को समय पर और पर्याप्त खाद मिले, इसके भी समीक्षा की गई। सभी खाद वितरण स्थल पर पर्याप्त खाद उपलब्ध है। कटाई धान की लगभग 80% के आसपास हो भी गई है और नई बोनी से पहले जो किसानों को खाद की आवश्यकता होती है तो उसकी व्यवस्थाएं पहले से ही जमा ली गई हैं। अपनी सभी सोसाइटी से और मार्केट से जो खाद बढ़नी है वो बिना किसी बाधा के लगातार चल रही है। जिले में किसी भी प्रकार की खाद, चाहे वो यूरिया हो चाहे एनपीके हो, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और इसकी हम लोग लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। अब अपने नए, क्योंकि खरीफ की फसल के लिए अपने उपार्जन केंद्र भी शुरू हो जाएंगे दिसंबर महीने से और उनमें फसल की आवक भी हो जाएगी, तो आने वाला जो एक आध महीना है उसमें नई फसल की बोनी और उपार्जन दोनों की गतिविधियां कृषि के क्षेत्र में लगातार चलेंगी। तो खाद की ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना किसी भी कृषक को ना करना पड़े।